नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ नई पुस्तक प्रेम की पाती। आप देख सकते हैं लघु कविता संग्रह है और इसकी रचिता हैं कृष्णा जैमिनी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी आप लोगों से। पेपरबैक में 2026 में प्रकाशित हुई है। शब्दांकुर प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 121। परिचय देना चाहूंगी कृष्णा जी का। ग्राम जमालपुर, गुरुग्राम में जन्मी हैं, गुरुग्राम निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी किया है, बीएड किया है। हरियाणा शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, 9 पुस्तकें आ चुकी हैं। हरियाणवी संस्कृति के लोकगीत और लोक नृत्य, इस पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसके अलावा कविता, यात्रा, कहानी, कुंडलियाँ, ये इनकी विधाएं हैं। श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान इनको मिल चुका है। तो दोस्तों यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है प्यारे दुलारे पौत्र पौत्रियों को। तो इनके जो पौत्र हैं विजयन है और पौत्री राधिका, दक्षिका, पुरोधा। और आत्मकथ्य में ये लिखती हैं कि मैंने अपनी इस पुस्तक प्रेम की पाती लघु कविता संग्रह में जो रचनाएं लिखी हैं वे आपसी प्रेम है, जिनके साथ मैंने जीवन के 68 साल बिताए हैं। उन सभी के प्रेम ने मुझे प्रभावित किया है। दिवंगत पौत्र गौरांश के प्रेम को भी आध्यात्मिक रूप देकर लघु कविताएं लिखी हैं। मेरे श्रद्धेय पिताजी और मेरी सासू माँ से मुझे अपार स्नेह मिला, कुछ उन पर भी लिखी हैं। अपने देश को मैं सर्वोपरि मानती हूँ। मुझे अपने देश पर गर्व है। तिरंगे के लिए, हमारे सैनिकों के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा है। उन पर भी कुछ लघु कविताएं लिखी हैं। और इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। उन्होंने लिखा है इस पुस्तक के बारे में कि जो पाठक देश से प्रेम करते हैं, प्रकृति में विचरण करना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, यादें जिन्हें प्रिय हैं, संबंधों के प्रति अगाध आस्था रखते हैं, कृष्णा जैमिनी जी की सशक्त लघु कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, वे इस लघु कविता संग्रह को अवश्य पढ़ें। जी दोस्तों, तो अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित मुक्त छंद की 101 लघु कविताएं 6 खंडों में समाहित हैं। इसमें माँ सरस्वती, संबंधों में प्रेम, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, यादों में प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, ये शीर्षक हैं। तो मैं बात करती हूँ शब्दों की। तो सहज सरल शब्द हैं इसमें, तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग है, आम बोलचाल के शब्द हैं। निर्झर निर्मल रसधार सी बहती लघु कविताएं हैं इनकी। साज श्रृंगार सादा है, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस की प्रभुता है इसमें। और इन्होंने अलंकारों का कम प्रयोग किया है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है इन्होंने। तो दोस्तों ये थी समीक्षा। और अब मैं कुछ लघु कविताओं का पाठ आप लोगों के लिए करूंगी। सर्वप्रथम सुर साधना माँ सरस्वती के लिए। जो साधता है सुरों को, करते नित आराधना, प्रिय जिनकी आराध्या, हंस वाहिनी माँ शारदा। बना देती वो सबसे श्रेष्ठ, देकर बल बुद्धि ज्ञान, गूंगे को वाणी देकर बना देती है विद्वान। मैं भी तो सुमिरन करती, श्रद्धा रखती हूँ बेशुमार, श्रद्धा रखती हूँ बेशुमार। एक और देखिएगा, प्यार करती है इसका शीर्षक। बहुत प्यार करती थी मुझे मेरी सासू माँ, मुझे घर गृहस्थी के सभी काज सिखाए, परंपराओं रीति रिवाजों, तीज त्योहारों व्रत के नियम सारे बताए, लेन देन व्यवहार में संस्कारी बनाया मुझे, गुड़ी एवं प्यारी थी वे, गुड़ी एवं प्यारी थी वे। या मुझे एक बात थोड़ी सी लगी, जैसे तीज त्योहार और व्रत, अगली लाइन में लिखा है के नियम सारे बताए। तो मुझे लगता है कि जो आप पंक्ति तोड़ते हो तो इसको जो के नियम जो है, व्रत के नियम, ये एक पंक्ति में होना चाहिए, क्योंकि कविता के अंदर एक पंक्ति संपूर्ण होती है। बस यही कहना चाहूँगी मैं। और एक और कविता देखिएगा, याद आती है, बहुत याद आती है माँ, प्यार दुलार बहुत करती, सादगी के गुण थे उनमें, पढ़ी लिखी सुंदर सुगढ़, प्यार से जीजी कहना, सिखाती थी ऊंच नीच, गुण और अवगुण सभी, दुनिया की चालबाजी से अलग सहिंचती मुझे, अनमोल खजाना हूँ जैसे। तो दोस्तों आपने देखा इसके अंदर भी जो पंक्ति है,
दुनिया की चालबाजी एक पंक्ति, अगली पंक्ति से अलग सहेजती मुझे नहीं, से ऊपर आना चाहिए था, चालबाजी से। तो जब आप शब्द, आप जो वाक्य ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो मुझे लगता है इन्हें आगे ध्यान देना चाहिए सभी को। मैंने कई लोगों का देखा है इस तरह, तो ये ध्यान देना चाहिए पंक्तियों को तोड़ते समय। एक देखिएगा, आपसी रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता निराला, आपसी सूझबूझ से चलता, एक दूजे की भावना समझ, सहयोग से जीवन संवारता, अटूट विश्वास ही ताकत है, शंका का जिसमें स्थान नहीं, एक गाड़ी के दो पहिए जैसे समानता से आगे बढ़ते हैं, खराब हुआ अगर एक भी तब जीना दुश्वार हो जाता है, जीना दुश्वार हो जाता है। सच कहा इन्होंने, ऐसा ही होता है, दोनों पहियों को चलना पड़ता है साथ। यही तो हो रहा है आजकल, तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक पहिया आगे भागता है, दूसरा पीछे रह जाता है। जो आगे भागता है वो दूसरे को साथ लेकर नहीं चलना चाहता। पाती प्रेम की सुनिएगा कि पाती प्रेम की प्रियतम, बिना लाग लपेट के अंतर्भाव से लिखी मैंने, कि प्रियतम ही है परमात्मा, सारे वेद पुराण अरु ग्रंथ प्रेम समक्ष हैं सब फीके, प्रेम के लिए पूर्ण समर्पित, भाव बिना सब है दिखावा, यादें ही हृदय का स्पंदन, यही मेरा है अनकहा इश्क, यही मेरा है अनकहा इश्क, यही मेरा है अनकहा इश्क। बहुत सुंदर। एक है सांस सांस में, देखिएगा कि सांस सांस में मेरी तेरे यादों का झरना बहता है, प्यार सदा अमर है अपना, तेरा आलिंगन है करता, तुझको ही निरखते हैं मेरे ये दोनों ही नयन, तेरे अंगों की महकी खुशबू मेरे तन मन में है बसी, तेरा स्पर्श पाकर पावन हुई, प्रेम रस नित्य बढ़ता है, प्रेम रस नित्य बढ़ता है, प्रेम रस नित्य बढ़ता है। एक मुझे अच्छी लगी पनाहों में, कि पनाहों में लो एक बार मुझे, मिटा दो फेरा आवागमन, पूजा पाठ की रीत न जानूं, साधन दूसरे झूठे हैं मीत, हे मनमोहन हे गिरधारी, जानती नहीं प्रीत निभाना, संबंध दुनिया भर के झूठे, निभाकर सारे देखे हैं, अब एक सहारा बस तेरा, अब मेरा साथ निभा दो, अब मेरा साथ निभा दो, अब मेरा साथ निभा दो। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी लघु कविताएं? अगर पसंद आए तो कमेंट करना ज़रूर करें, ना भूलें। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यह चैनल साहित्य प्रेमियों के लिए, आप भी अपनी पुस्तकें समीक्षा के लिए भेज सकते हैं। तो मैं आपको अपना ईमेल दे देती हूँ, वहाँ आप अपना परिचय, किताब का परिचय और अपना फ़ोन नंबर अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।